अस्सलामुअलैकुम। जैसे आप सभी लोगों ने देखा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले कई दिनों से काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। खासकर अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। पिछले कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गए थे। यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल लाइन पे आ गई थी। देन उसके बाद फिर पहलगाम में जो मसला हुआ, उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से उसके रेस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी वहाँ से बहुत बुरी तरह से शेलिंग करी और इंडियन आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे अच्छी तरह से शेलिंग की गई, जिसके रिजल्ट में हमने देखा जो हमारे बॉर्डर एरियाज से, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला का उड़ी का इलाका हो, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हो, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के कुछ इलाके हों, या हमारे जम्मू की अगर हम बात करेंगे पुंछ राजौरी के साथ साथ जम्मू सांबा उधमपुर कठवा के अलावा श्रीनगर और पुलवामा के साथ साथ बाकी इलाकों में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हमें देखने को मिली। पिछले 3-4 दिनों से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे थे कि हाँ, जंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हालांकि जंग किसी चीज़ का कोई नतीजा नहीं होता है। वहाँ से भी नुकसान हो जाएगा, यहाँ से भी नुकसान हो जाएगा, सिविलियंस मारे जाएंगे, वहाँ से भी यहाँ से भी सिविलियंस मारे जाएंगे, तो उसका कोई रिजल्ट लास्ट पे होता नहीं। लास्ट पे सीज फायर होना ही होता है। लेकिन अभी की अगर हम देखेंगे, अभी सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर यहाँ पे अनाउंस किया गया। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा इन 3-4 दिनों में जो बॉर्डर एरियाज के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। खासकर अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी इलाके की बात करेंगे, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ भी हमें वहाँ पे देखने को मिली, काफ़ी सारे घर उजड़ गए। हालांकि कल मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पे पहुँचे थे उड़ी में, उन्होंने जब वो लोगों के साथ मुलाकात भी करी। हालांकि वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग थे उनको जो वो पहले से ही यहाँ पे निकाला गया था। कल ही बाकी जगहों से भी जो भी बॉर्डर एरियाज़ के रेड जोन में इलाके पड़ रहे थे वहाँ से लोगों को निकाल के जो वो बाकी सेफ जगहों पे लिया गया था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी, बांडीपोरा के कुछ इलाकों में भी सिचुएशन ख़राब थी। उसके बाद अगर हम जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे, परसों से जम्मू एयरपोर्ट पर भी जो वो ड्रोन अटैक हुआ था, कल श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक हुआ था। हालांकि डिफेंस सिस्टम ने जो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज़ किया। उसके बाद बारामूला में भी हमने देखा कल ड्रोन अटैक था और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है वो काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। चाहे हमारे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स हों, चाहे हमारे कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हों, दोनों जगहों पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे, क्योंकि जंग कहना आसान होता है, करना मजाक आसान नहीं होता। जंग कोई मजाक की चीज़ नहीं होती है। ये वही लोग जानेंगे जिन्होंने इस सिचुएशन में इन दिनों में सफ़र किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी इलाके के लोग हों, कुपवारा के लोग हों, बांडीपोरा के लोग हों, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हों, उधमपुर हो, सांबा हो, पुंछ हो, राजौरी हो, वही लोग इस चीज़ को समझ सकेंगे। बाकी जिन लोगों को कोई खतरा ही नहीं था, खासकर अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, वहाँ के लोग जो वो जंग को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। हालांकि वो अच्छी बात होती नहीं है, क्योंकि जंग से बहुत ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, दोनों जगहों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। हालांकि शुक्र है अल्लाह का जो है वो अभी फिलहाल के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज फायर जो है वो अनाउंस किया गया। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स भी आए और बाकी लोगों ने भी ट्वीट किए। जयशंकर जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी बोला कि सीज फायर जो है वो अनाउंस हो चुका है। एग्रीमेंट दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो चुका है। पीएम मोदी और पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, दोनों एग्री हुए कि हम सीज फायर करेंगे, जंग कोई सोल्यूशन नहीं है। हालांकि फिर जो ही सीज फायर अनाउंस हो गया, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो वो ट्वीट्स वगैरह भी आ गए। उसके बाद जो वो पाकिस्तान में जो भी एयर बेसेस बंद किए गए थे, सिचुएशन खराब जंग की हालत में जो एयर बेसेस बंद किए गए थे, जो फ्लाइट्स जो वो सस्पेंड की गई थी, अभी वहाँ से भी मैं देख रहा था, वहाँ से भी बोला जा रहा है उनकी जो भी फ्लाइट सस्पेंड हो गई थी उनको रिज्यूम किया जा रहा है। जो भी एयरपोर्ट जो है बंद किए गए थे उनको फिर से यहाँ पे रिज्यूम किया जा रहा है। हालांकि इंडिया ने बोला कि अगर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से कोई इस किस्म का कोई टेरर अटैक हुआ तो वो एक्ट ऑफ वार होगा। उस टाइम नहीं कोई वार्निंग दी जाएगी, नहीं कुछ होगा। हालांकि हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ भी यही करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो है वो कोई कुछ अटैक ना हो, कुछ भी ना हो, सिचुएशन जिस तरह से नॉर्मल चल रही थी वैसी ही नॉर्मल हो। और पाकिस्तान की तरफ से भी बोला गया कि अगर इंडिया ने जो है वो फिर से शेलिंग वगैरह करी तो उसके जवाबी कार्रवाई में हम भी करेंगे। हालांकि हम सभी लोग दुआ करते हैं कि फिर से जो है वो ऐसी सिचुएशन हमें देखने को ना मिली, फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो, क्योंकि जंग आसान नहीं। हमने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच में थोड़ी सी जंग चल रही थी, चलते चलते 4 साल हो गए, वहाँ पे जंग अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद अगर हम पैलेस्टाइन की बात करेंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, तो ये वही लोग समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ हम भी इस चीज़ को समझ सकेंगे कि कुछ ही दिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा मामूली जब वो अटैक हो रहा था तो कितनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। बाकी जहाँ पे 4-4, 5-5 सालों से जंग चल रही है, 10-10, 20-20 सालों से जंग चल रही है, वो
लोग किस तरह से इस चीज़ या इस टाइम को किस तरह से वो यहाँ पे निकाल पा रहे होंगे, इस चीज़ को वो किस तरह से जो वो मतलब इस चीज़ में वो गुजारा किस तरह से कर पा रहे होंगे, ये तो अब हमें भी समझ आ गया और आप लोगों को भी समझ आ गया। उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे, सीज़ फायर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे, ना यहाँ से सीज़ फायर का वायलेशन हो, ना वहाँ से सीज़ फायर का वायलेशन हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से कि दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन वैसी हो जैसी सिचुएशन यहाँ पे हुआ करती थी। फिलहाल के लिए ये मेरे ख्याल से काफ़ी राहत की खबर है और काफ़ी बड़ी खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे जंग में जो अपने प्यारे प्यारे खोए या जो जंग से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे, ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो और सीज़ फायर हमेशा हमेशा के लिए कायम